आज की कहानी है शेर आया। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रामू नाम का एक गड़ेरिया रहता था। वह गांव के बाहर हरे भरे जंगल में भेड़ों चराने का काम करता था। हर दिन वह भेड़ों को लेकर जंगल में चला जाता और शाम को उन्हें वापस गांव ले आता। यह काम उसे अक्सर नीरस और उबाऊ लगता था, इसलिए उसने समय बिताने के लिए कुछ शरारतें करने की सोची। एक दिन वह जंगल में भेड़ों को चराने के लिए गया। उसने शरारत करने की योजना बनाई। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ, शेर आया शेर आया। उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग घबरा गए। वे तुरंत अपने काम छोड़कर रामू की मदद करने के लिए दौड़ पड़े। जंगल में पहुंचकर उन्होंने देखा कि रामू एक पेड़ के नीचे बैठकर हंस रहा था। गांव वालों ने हैरान होकर पूछा, शेर कहाँ है? रामू ने हंसते हुए जवाब दिया, यह तो मजाक था। यह सुनकर गांव वाले नाराज हो गए और उसे सख्त चेतावनी दी कि इस तरह की शरारत फिर कभी नहीं करना। और वे सभी वापस गांव लौट आए। रामू को अपनी शरारत बहुत मजेदार लगी और उसने सोचा कि इसे फिर से दोहराया जाए। कुछ दिन के बाद उसने फिर से वही किया। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ, शेर आया शेर आया। गांव के लोग फिर से उसकी अपने काम धाम छोड़कर मदद के लिए दौड़ पड़े। इस बार भी उन्होंने देखा कि वहां कोई शेर नहीं था और रामू फिर से उन पर हंस रहा था। गांव वालों ने बहुत गुस्सा हुआ। उन्होंने फिर से उसे चेतावनी दी और इस बार और भी ज्यादा गुस्से में थे। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। एक दिन जब रामू जंगल में भेड़ों को चरा रहा था, तभी सचमुच एक बड़ा और भयंकर शेर वहां आ गया। रामू ने शेर को देखकर घबरा गया और चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ, शेर आया शेर आया। उसकी आवाज दूर गांव तक तो सुनाई दे रही थी, लेकिन इस बार गांव वालों ने उसकी आवाज को नजरअंदाज कर दिया। गांव वालों ने सोचा कि रामू फिर से मजाक कर रहा है और उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं गया। रामू लगातार चिल्ला रहा था, शेर आया शेर आया, लेकिन गांव वालों के लोगों ने उसकी आवाज पर भरोसा ही नहीं किया। शेर ने मौका पाकर रामू की कई भेड़ों पर हमला कर दिया और उन्हें मार डाला। रामू की हालत खराब हो गई थी और वह शेर से बचने के लिए इधर उधर भागता रहा। अंत में रामू ने किसी तरह अपनी जान बचाई
और गांव वापस लौट आया। उसने गांव वालों को पूरी सच्चाई बताई और माफी मांगी। उसने स्वीकार किया कि उसकी झूठी पुकारों के कारण आज उसकी भेड़ों का यह हाल हुआ है। गांव वालों ने उसे समझाया कि झूठ बोलने और दूसरों को धोखा देने का नतीजा हमेशा बुरा होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और दूसरों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। एक बार अगर हमारा भरोसा टूट जाए तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। सत्य और ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी है। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।